हाय फ्रेंड्स, आइए अब हम इस वीडियो में जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट्स मेन्यू पर आएंगे और यहाँ से आप जीएसटी रिटर्न्स पर एंटर की प्रेस कर देंगे। जीएसटी रिटर्न्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ से जीएसपी मीन्स जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को सेलेक्ट करेंगे, लाइक जीएसपी कार्वी या जीएसपी बोट्री। जीएसपी जो हैं वो प्रोवाइडर होते हैं जो जीएसटी नेटवर्क से ऑथराइज्ड होते हैं, मतलब ये जीएसटी सिस्टम सर्वर और टैक्स पेयर्स के बीच इंटरमीडिएटर का काम करते हैं और ये टैक्स पेयर के डेटा को डायरेक्टली जीएसटी सिस्टम सर्वर पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब सपोज़ हम यहाँ से जीएसपी कार्वी सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लॉगिन क्रेडेंशियल्स पर एंटर की प्रेस करेंगे। देन आप यहाँ पर अपने जीएसटी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आप जो है कार्वी के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएंगे। एक बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि इनवॉइसेस ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको जो है इन डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर टू रजिस्टर एज टैक्स पेयर, तो हम यहाँ से करते हैं येस। अगर आप यहाँ पर इन डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप इन डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डायरेक्टली कार्वी के पोर्टल पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करेंगे। ये डायरेक्टली आपको जो है कार्वी के रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली आपको कार्वी के पोर्टल पर लेकर आ गया है और यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है रजिस्टर एज, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, टैक्स प्रोफेशनल एंड टैक्स पेयर। अगर आप सीए हैं तो आप यहाँ से टैक्स प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे और अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर और उसके बाद फिर आप सारी डिटेल्स को फिल करके सिंपली साइन अप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद लॉगिन करने के लिए सिंपली आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है कार्वी के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है वीडियो एंड ट्यूटोरियल्स, यहाँ से आप वीडियो एंड ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी वेबसाइट। जैसे ही आप कंपनी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप कार्वी की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अब आप जो है GSTR 1 पर आएंगे, जो कि आउटवर्ड सप्लाईज़ के लिए है, मींस सेल के लिए है। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि जो भी सेल्स और सर्विसेज की गई हैं उनकी समरी आप GSTR 1 में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इस पर एंटर प्रेस करते हैं। सबसे पहले आप पीरियड एंटर करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक की समरी आप व्यू करना चाहते हैं, और डेट एंटर करने के बाद सिंपली आप यहाँ से शो बटन पर क्लिक करेंगे। एक बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो रोज़ यहाँ पर शो हो रही हैं वो GSTR रिटर्न 1 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शो हो रही है, मींस जो टर्मिनोलॉजी GST रिटर्न फॉर्म में यूज़ की गई है उसी के अकॉर्डिंग ही इसे डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर है B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और जिसे आप सेल कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड डीलर है तो सारी लोकल और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस B2B में आएंगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉलम में शो हो रहा है काउंट, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 शो हो रहा है, मींस जो भी B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस इंटरस्टेट या लोकल सेल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ पर ये आपको काउंट करके शो कर रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट देख सकते हैं, फिर SGST, CGST, IGST, सेस, टोटल टैक्स एंड इनवॉइस अमाउंट। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है B2C लार्ज इनवॉइस एंड B2C स्मॉल इनवॉइस। B2C मींस बिजनेस टू कस्टमर, ये दोनों इंटरस्टेट सेल्स, कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर से बिलोंग करते हैं। अगर आप कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब कि अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली से हरियाणा में सेल कर रहे हैं और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से अबव है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है, तो वो B2C लार्ज इनवॉइस में आएगा, और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2.5 लाख से बिलो है तो वो B2C स्मॉल इनवॉइस में आएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि अगर बायर अनरजिस्टर्ड डीलर है या कंज्यूमर है और अगर आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो अमाउंट चाहे 2.5 लाख से अबव हो या 2.5 लाख से बिलो तो वो B2C स्मॉल इनवॉइस में ही आएगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं B2C लार्ज इनवॉइस में यहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन है,
इसलिए आप देख सकते हैं काउंट कॉलम में यहाँ पर हमें ये 1 शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये इसका टैक्सेबल अमाउंट, SGST, CGST, टोटल टैक्स, इनवॉइस अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें शो कर रहा है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है नील रेटेड, मींस अगर कोई स्टॉक आइटम नील रेटेड है, जिन पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, उनकी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है एक्सपोर्ट इनवॉइस, मतलब कि इंडिया के बाहर जो भी सेल हुई है उसकी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवांस के कितने इन्वॉइसेस हैं, मतलब कि अगर किसी पार्टी ने एडवांस पेमेंट की है तो अब GST के अकॉर्डिंग हम लाइबल हो जाएंगे कि उस एडवांस पेमेंट पर भी हमें टैक्स पे करना होगा। अदर वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू GST लॉ, अगर आपको कस्टमर से एडवांस रिसीव हुआ है और ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड सेल्स इन्वॉइस जनरेट नहीं हुआ, तो जो भी एडवांस अमाउंट रिसीव हुआ है उस पर GST कैलकुलेट होगा और वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है सेट ऑफ टैक्स ऑन एडवांस। इसका मतलब है कि जो आपको एडवांस रिसीव हुआ है उसके अगेंस्ट जो बिल रेज हुआ है उसकी समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इनकी फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी पर भी एंटर की प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर B2B पर एंटर प्रेस करते हैं तो अब आप यहाँ पर B2B की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं, लाइक कस्टमर नेम, GSTIN, टैक्स टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, बिल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और स्टेटस। इसी के साथ आप यहाँ पर नीचे हर बिल की HSN वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बाकी की डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो आपको वापस डैशबोर्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको B2C लार्ज या B2C स्मॉल की डिटेल्स देखनी है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहीं से ही इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस पर भी स्विच करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मतलब कि उनकी फर्दर डिटेल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप वापस डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से बैक बटन पर क्लिक कर लेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं, लाइक ऑल एंट्रीज़, पेंडिंग एंट्रीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है ऑल एंट्रीज़, मतलब कि जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब आपको यहाँ पर शो हो रही है। पेंडिंग एंट्रीज़ से आप पेंडिंग एंट्रीज़ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपलोडेड, जिसका मतलब है कि जितनी भी एंट्रीज़ आपके GSP सर्वर पर अपलोड हो गई है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड आफ्टर अपलोड, मतलब कि मॉडिफाइड होने के बाद कितनी एंट्रीज़ हैं जो GSP सर्वर पर अपलोड हो गई हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है मॉडिफाइड आफ्टर फाइलिंग, मतलब रिटर्न फाइल होने के बाद कितनी एंट्रीज़ हैं जो मॉडिफाई हुई हैं। और इसके बाद लास्ट है एरर वाइल अपलोड, मतलब कि अपलोडिंग के टाइम किन एंट्रीज़ में एरर आई वो आप एरर वाइल अपलोडिंग के थ्रू देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक व्यू, प्रिंट एंड एक्सेल। अगर आप रिपोर्ट को GUI में देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आप व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शंस अपीयर होंगे कि आप इस रिपोर्ट की समरी देखना चाहते हैं या डिटेल में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं डिटेल्ड, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पर डिटेल्ड रिपोर्ट शो कर दी है। और साथ ही आप देख सकते हैं टॉप पर यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है कि आप जो हैं अभी B2B की रिपोर्ट को व्यू कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिपोर्ट में पार्टी नेम है, GSTIN है, SGST, CGST, IGST, सेस एट्सेट्रा। इसी तरीके से आप यहाँ से रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इसकी समरी प्रिंट करना चाहते हैं या डिटेल में प्रिंट करना चाहते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहें तो आप रिपोर्ट को एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम जो है वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे जो है इनका टोटल देख सकते हैं कि किस में कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कितनी लोकल की ट्रांजैक्शंस हैं, कितनी सेंट्रल की है। यहाँ पर भी आप चाहें तो आप रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर बटन दिया है एक्सेल रिटर्न्स, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, जिनका मतलब है कि अगर आपके पास इन केस इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और आप अपनी रिटर्न्स को एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और अगर आप अपनी रिटर्न्स को गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लाइक रॉ, CSV या एक्सेल शीट में, तो यहाँ से आप इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं GSTN एक्सेल शीट रॉ और यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं।
और आपके पास जो है इस तरह की एक एक्सेल शीट जनरेट हो जाएगी। और ये एक्सेल शीट जो अभी आप देख रहे हैं ये मार्क फोल्डर के GST रिटर्न फोल्डर में सेव हो जाएगी। हम एक बार जो है अपना मार्क फोल्डर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एक्सेल फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई है। और जब भी आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से www.gst.gov.in पर आएंगे और यहाँ से डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ऑफलाइन टूल्स, देन रिटर्न्स ऑफलाइन टूल। इसके बाद सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस तरीके की एक जिप फाइल आएगी, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका GST ऑफलाइन टूल यहाँ पर आ गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है अपलोड ऑनलाइन। यहाँ से आप अपने इन्वॉइसेस को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऑनलाइन इन्वॉइस अपलोड स्टेटस को देख सकते हैं। जो इन्वॉइसेस सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो इंसर्ट नहीं हुए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। जो इन्वॉइसेस सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उनके सामने शो हो रहा है सक्सेसफुली अपलोडेड। और जो इन्वॉइसेस ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें क्या एरर्स हैं जिनकी वजह से ये इन्वॉइसेस अपलोड नहीं हुए हैं। और आप जो है इन एरर्स को देख के अपने इन्वॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप इसकी भी एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप एक्सेल पर क्लिक कर देंगे तो GST रिटर्न फोल्डर में आपके पास 2 एक्सेल फाइल्स जनरेट हो जाएंगी, एक सक्सेस की और एक फेलियर की। जो इन्वॉइसेस सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं वो सक्सेसफुली शीट में शो होंगे और जो इंसर्ट नहीं हुए हैं वो आप फेलियर वाली शीट में देख सकते हैं। हम एक बार जो है GST रिटर्न फोल्डर पर आते हैं जो कि मार्क फोल्डर में है। तो आप देख सकते हैं दोनों फाइल सक्सेस और फेलियर दोनों यहाँ पर जनरेट हो गई है। इसके बाद अब अगर आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस का स्टेटस देखना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर इस विंडो को क्लोज़ करेंगे, देन यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शंस का स्टेटस देख सकते हैं जहाँ पर आपको अपलोड शो हो रहा है, मींस वो इन्वॉइसेस जो हैं वो अपलोड हो गए हैं, और जहाँ पर एरर शो हो रहा है दैट मींस वो अपलोड नहीं हुए हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि जो इन्वॉइस अपलोड हो जाते हैं उनका कलर ब्लू हो जाता है और जिनके सामने एरर शो हो रही है उनका कलर ग्रीन हो जाता है। और ये जो सारा डेटा है ये अब कार्वी के पैनल पर अपलोड हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर कार्वी के पैनल पर आते हैं तो आप यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज से इन्वॉइसेस को देख सकते हैं, जैसे कि ऑल, B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्सपोर्ट के डेबिट क्रेडिट नोट और एडवांस के इन्वॉइसेस भी देख सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर GSTR 2 पर आते हैं, जिसका मतलब है कि जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज हैं मींस परचेजेज हैं वो सब GSTR 2 में आती हैं। हम यहाँ पर जो है GSTR 2 पर एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है पहले पीरियड स्पेसिफाई करना होगा, देन यहाँ से शो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर है B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं और जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड डीलर है तो सारी लोकल और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस B2B में आएंगी। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइस, मतलब कि फॉरेन सप्लायर से जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उनके इन्वॉइसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनवॉइस, मतलब कि फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर से जो सर्विसेज इंपोर्ट की गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है निल रेटेड इन्वॉइसेस, मतलब कि जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज हैं जिन पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है वो इन्वॉइसेस आप निल रेटेड में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ISD क्रेडिट, मतलब कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रिसीव हुआ है उसकी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर शो होंगी। फिर है ITC रिसीव्ड, यहाँ पर आपको रिसीव्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की ट्रांजैक्शन शो होंगी। इसके बाद है टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्जेस, रिवर्स चार्जेस पर जो टैक्स पेड किया है उनकी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस, मतलब कि रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस पर जो टैक्स पे हुआ है उनकी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिट डेबिट नोट्स, यहाँ पर आप परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर B2B की फर्दर डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो B2B पर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं B2B की डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो गई हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको HSN वाइज जो है इसकी डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से
गुड्स इंपोर्ट, सर्विस इंपोर्ट पर स्विच करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको डैशबोर्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी आपको वही सेम ऑप्शंस मिलते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं। ये भी हम GSTR1 में देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर है एक्सेल रिटर्न्स एंड अपलोड ऑनलाइन। जो प्रोसेस अभी हमने GSTR1 में देखा वही प्रोसेस फॉलो करके आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर अब एस्केप की प्रेस करते हैं, यस करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पार्टी वाइज GSTR1, पार्टी वाइज GSTR2। मीन्स आप यहाँ पर जो है पार्टी वाइज GSTR1 और GSTR2 की रिपोर्ट को देख सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर पार्टी वाइज GSTR1 पर एंटर की प्रेस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक की पार्टी वाइज रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से व्यू पर क्लिक कर देंगे। डेट स्पेसिफाई करने के बाद सिंपली यहाँ से व्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर पार्टी वाइज GST स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ से रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे नीचे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है फ्रीज, सेल और परचेज़। एंटर की प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर जो है स्पेसिफाई करेंगे कि किस डेट तक की सेल और परचेज़ को आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि फ्रीज़ करने के बाद आप सेल और परचेज़ को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट GST पैच। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट GST पैच पर एंटर प्रेस करेंगे तो GST रिटर्न पैच डाउनलोड होके डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर एक बार GST रिटर्न विंडो से एग्ज़िट करके दोबारा से इसमें एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पैच को अपडेट कर देगा। इसी के साथ सॉफ्टवेयर में ये प्रोविज़न है कि अगर नेट पर कोई अपडेशन अवेलेबल है तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि अपडेट अवेलेबल है और आपको जो है इसे टाइम टू टाइम अपडेट करना है। बस इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है ऑडिटर्स डिटेल, मतलब कि यहाँ से आप ऑडिटर्स की डिटेल को यहाँ पर फिल करके उसे सेव करके रख सकते हैं। और अगर आप ये डिटेल्स फिल करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मार्क को मिल जाती है और मार्क इनको अपडेटेड वीडियोस भेज के इन्हें मार्क सॉफ्टवेयर से अपडेट और एजुकेट करते रहेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं कि GSTR रिटर्न कार्वी के पैनल पर अपलोड करने का क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से GSTR पर आएंगे। फिर आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर और मंथ चूज़ करेंगे, जिस मंथ का डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं। फिर यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर सारे GSTR रिटर्न अपलोड के टेम्पलेट्स मिलेंगे, जैसे कि GSTR1, GSTR2। अगर आप GSTR1 अपलोड करेंगे तो GSTR2A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और GSTR2 अपलोड करेंगे तो 1A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट करना है कि कौन सा GSTR आपको अपलोड करना है। सपोज़ हमें यहाँ पर GSTR1 अपलोड करना है तो यहाँ से हम समरी पर क्लिक करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये रिटर्न की समरी शो कर देगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मतलब कि सारा डेटा मार्क सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट होकर कार्वी के पैनल पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से व्यू GSTR1 डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर GSTR1 की डिटेल्स आएंगी और ये सब फिल्ड अप होके आएंगी। और जैसे जैसे डिवाइड होना है वैसे डिवाइड होके सब चीज़ें अप्रोप्रिएट प्लेस पर आ जाएंगी। वापस हम यहाँ पर GSTR पर आते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर है GSTR1 रिटर्न्स फाइल। GSTR फाइल करने के लिए आप यहाँ से GSTR1 रिटर्न्स फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ई-साइन की रिक्वायरमेंट होगी। ई-साइन में दो ऑप्शंस हैं, एक है कि हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करें और सेकंड है कि हम EVC जनरेट करें। और EVC जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा और फिर वो EVC आप एंटर करेंगे, देन यहाँ से GSTR रिटर्न फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर ये GSTN सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। जो भी डेटा मार्क सॉफ्टवेयर से आएगा वो ऑटोमेटिक रिकन्साइल हो जाएगा और जो भी मैच और मिसमैच होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे कि हम यहाँ से मिसमैच पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर मिसमैच पर क्लिक करते हैं तो जितने भी मिसमैच होंगे वो इन 5 बास्केट्स में आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट है नॉट अवेलेबल एज पर परचेज रजिस्टर,
जिसका मतलब है कि आपके वेंडर ने इनवॉइस अपलोड की है लेकिन आपने अपलोड नहीं की है। फिर है नॉट अवेलेबल एज़ पर GSTN सर्वर, मतलब कि आपने तो अपलोड कर दिया है लेकिन आपके जो वेंडर हैं उसने अपलोड नहीं की है। फिर है इनवॉइस अमाउंट मिसमैच, मतलब कि अगर आपने 5 डाला है और आपके वेंडर ने डाला है 5.0 तो उसे भी मिसमैच में कंसीडर किया जाएगा। फिर है डेट मिसमैच, इसका मतलब है कि आपने तो कुछ और डेट डाली है लेकिन वेंडर ने कुछ और डेट डाली है, तो वो जो है डेट मिसमैच में आएगा। फिर नेक्स्ट है टैक्स अमाउंट मिसमैच, मतलब कि अगर टैक्स अमाउंट मिसमैच करता है तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि पर्टिकुलर GSTIN से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस पर्टिकुलर सप्लायर की ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर उस सप्लायर का GSTIN एंटर करेंगे और यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप वो ट्रांजैक्शंस डिटेल्स में देखना चाहते हैं या समरी में। इसी के साथ आप उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेजर्स में आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर है ITC लेजर। ITC लेजर का मतलब है कि जितना भी आपका ITC का अवेलेबल बैलेंस होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ITC लेजर बैलेंस में वो बैलेंस आएगा जितना आपने अवेल कर लिया है, और जो बैलेंस कंफर्म नहीं है, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है, वो प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस में आएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कैश लेजर। इसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी कि आपने कितना कैश पे किया है या आपको कितना कैश पे करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी लेजर, मतलब कि यहाँ पर ये आपको शो कर देगा कि कितना आपका ITC क्रेडिट है और कितना आपने टैक्स पे किया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स पर आते हैं, देन यहाँ से लॉग रिपोर्ट्स पर आते हैं। लॉग रिपोर्ट्स जो है वो ऑडिट के लिए है। इसमें आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर है जनरल लॉग, एक्सेल लॉग और एक्टिविटी लॉग। अगर हम यहाँ से जनरल लॉग को व्यू करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसने कब क्या किया है, मतलब कि उसकी एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्सेल लॉग में आप देख सकते हैं कि कौन सी एक्सेल कब अपलोड हुई है और किसने अपलोड की है। और इसके बाद है एक्टिविटी लॉगिन, इसमें आप देख सकते हैं कि किसने कब लॉगिन और लॉग आउट किया है। और इसके बाद लास्ट है यूटिलिटीज़। अब जैसे कि आप जानते हैं कि GST का जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो आप यहाँ से यूज़र्स को अथॉरिटी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि किसी यूज़र को आप डैशबोर्ड की अथॉरिटी दे सकते हैं, किसी को आउटवर्ड सप्लाई में सिर्फ व्यू का राइट दे सकते हैं या एडिट का राइट दे सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यूज़र्स के लिए अथॉरिटी को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है ऑफलाइन GSTR एक्सेल। इसका मतलब है कि अगर आप ऑफलाइन GSTR का टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने मार्क सॉफ्टवेयर में GST रिटर्न का प्रोसेस देखा। थैंक यू।